नमस्कार। आज की बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी अप गया है 0.17% से, यह बंद हुआ है 24,167.25 पे। डाउ जोन अप गया है 1.72%। नेस्डेक अप गया है 1.97%। गोल्ड डाउन रहा है 0.17%, ये रहा है डॉलर 3,427.41 पे। क्रूड अप गया है 1.31%, इसकी वैल्यू रही है डॉलर 63.28। अब हम चलते हैं कंपनी अपडेट्स की साइड। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के Q4 अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। यह कंपनी डील करती है डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, डेट इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड्स वगैरह में। इसकी सेल डाउन रही है 71% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा डाउन रहा है 85% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट डाउन रहा है 38% से, यह रहा है ₹60.5 करोड़ से 37.7 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 38% से, यह रहा है 11.95 से ₹7.46 ईयर ओवर ईयर। आलोक इंडस्ट्रीज Q4 अपडेट्स कुछ इस तरह से हैं। यह कंपनी डील करती है मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, मेंडिंग और पैकिंग एक्टिविटीज में। इसकी सेल भी डाउन गई है 35% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा डाउन गया है 535% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 22% से, यह रहा है ₹-216 करोड़ से ₹-74.5 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस इसका अप गया है 65% से, यह रहा है ₹-0.43 से ₹-0.15 ईयर ओवर ईयर। अनंत राज Q4 अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। ये कंपनी बिजनेस करती है रियल एस्टेट्स का। इसकी सेल्स अप हुई है 22% ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप हुआ है 36% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका अप गया है 51% से, यह रहा है ₹84 करोड़ से ₹119 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 51% से, यह रहा है ₹2.29 से ₹3.46 ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के अपडेट्स पे। यह कंपनी नंबर 1 कोल पिच मैन्युफैक्चरर है इंडिया की। यह कंपनी ओनली इकलौती मैन्युफैक्चरर है एडवांस कार्बन मटेरियल की इंडिया में। यह बिजनेस करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन मटेरियल्स और केमिकल्स में। इसकी सेल डाउन रही है 4% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 30% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 35% से, यह रहा है ₹115 करोड़ से 155 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 35% से, यह रहा है ₹2.34 से ₹3.15 ईयर ओवर ईयर। अब हम सिल्चर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के Q4 अपडेट्स देखते हैं। यह कंपनी बिजनेस करती है मैन्युफैक्चरिंग करती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम और पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का। इसकी सेल अप गई है 120% ईयर ओवर ईयर। एबिटा भी इसका अप गया है 127% ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट अप गया है 121% से, यह रहा है ₹225 करोड़ से ₹45.4 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका भी ईपीएस अप गया है 121% से, यह रहा है ₹32.81 से ₹72.59 ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के Q4 अपडेट्स की साइड। यह बैंक बिजनेस करती है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का। इसका नेट इंटरेस्ट इनकम रही है ₹152106.76 लाख की।
टोटल इनकम इसकी रही है रुपीज 766.12 लाख की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका रहा है 63,714.10 लाख का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है रुपीज 56,354.65 लाख का। नेट प्रॉफिट इसका रहा है रुपीज 50,368.55 लाख का। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रहे हैं रुपीज 24,709.32 लाख के, जो कि परसेंट में 1.63% है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रहे हैं 79,134.45 लाख के, जो कि परसेंटेज में 0.52% है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनका रहा है 20.10%। रिटर्न ऑन एसेट्स रहा है 2.33%। अब हम चलते हैं हैवेल्स इंडिया की साइड। इनकी परफॉर्मेंस हाईलाइट देखते हैं। ये हैवेल्स इंडिया बिजनेस करती है, मेजर पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट बनाती है। इसका नेट प्रॉफिट अप हुआ है 15.9% ईयर ओवर ईयर और 137% क्वार्टर ओवर क्वार्टर। रेवेन्यू इनका अप क्या है 20% ईयर ओवर ईयर और 34% क्वार्टर ओवर क्वार्टर। एबिटा इनका अप क्या है 19% ईयर ओवर ईयर और 77% क्वार्टर ओवर क्वार्टर। अब हम चलते हैं टाटा कम्युनिकेशंस के Q4 परफॉर्मेंस हाइलाइट्स की साइड। ये बिजनेस करती है वाइड रेंज कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन में। इनका नेट प्रॉफिट अप गया है रुपीज 1040.5 करोड़। रेवेन्यू अप गया है 6.1% ईयर ओवर ईयर। एबिटा इनका अप गया है 4.2% ईयर ओवर ईयर। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस Q4 का परफॉर्मेंस देखते हैं हम। यह कंपनी बिजनेस करती है इंश्योरेंस, पेंशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है इंडिविजुअल और ग्रुप्स को। इनकी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस अप हुआ है 6.4%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप हुआ है 39.6%। असेट्स अंडर मैनेजमेंट रुपीज 3.1 ट्रिलियन। सॉल्वेंसी रेशियो इनका है 212.2%। अब हम चलते हैं SCL टेक की साइड। Q4 अपडेट्स। इनका बिजनेस है प्रोवाइडिंग IT सॉल्यूशंस में। इनका नेट प्रॉफिट अप हुआ है 8% ईयर ओवर ईयर, पर क्वार्टर में इनका डाउन गया है 5% से क्वार्टर ओवर क्वार्टर। रेवेन्यू इनका अप हुआ है 6% से ईयर ओवर ईयर और क्वार्टरली 1% से अप हुआ है क्वार्टर ओवर क्वार्टर। एबिट इनका अप हुआ है 8% से ईयर ओवर ईयर, पर इनका क्वार्टरली 7% डाउन हुआ है क्वार्टर ओवर क्वार्टर। ऑपरेटिंग मार्जिन इनके अप हुए हैं 17.6% ईयर ओवर ईयर, पर क्वार्टरली इनका 18% डाउन हुआ है क्वार्टर ओवर क्वार्टर। अब हम चलते हैं कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स की साइड। IMF ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट घटाया है, कहा डाउनसाइड रिस्क हावी हो रहा है। IMF ने 2026 और उसके बाद चाइना US के लिए ट्रेड वॉर फॉल आउट की वार्निंग की है। ट्रेड टॉक्स आगे बढ़ाने के साथ वैंस ने US इंडिया संबंधों में के न्यू एरा को कॉल किया है। US का कहना है कि वैंस की विजिट के बीच भारत के साथ ट्रेड्स में मेजर प्रोग्रेस हुई है। धन्यवाद। ऐसे ही कुछ और वीडियोस को सुनने और के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।